नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो टेस्ट सीरीज है वह एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है जो बीपीएससी पीजीटी के लिए, ईएमआरएस के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपका एनसीईआरटी की सीरीज है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जहां जहां भी जरूरी है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह आपका चैप्टर आधुनिकीकरण के रास्ते, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, एंशिएंट मिडल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा एनसीईआरटी बेस क्लास 11th और 12 की पूरी एनसीईआरटी सीरीज और बहुत सारे नोट्स। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर शो हो रहा है 8318397276, यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 150, केवल 150 रुपया में पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, और यह टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12 की पीजीटी हिस्ट्री के लिए। जो भी लोग अप्लाई किए हुए हैं बीपीएससी के लिए उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है और यह पूरी आप देख सकते हैं पूरी टेस्ट सीरीज है। तो केवल देखिए अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोग हमको आकर राय दे रहे हैं कि सर ऐसा करिए फ्री कर दीजिए, यार 150 रुपए के लिए मरे हुए हो गया। इस तरह की बातें मत किया करो आप लोग। ठीक है, यह जो पूरी सीरीज थी वो 799 रुपए की थी। ठीक है, अब ये 150 रुपया में बहुत ही कम कर दिया हूं क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल तैयार करने में समय लगता है, तो ये बात आप सोचा करिए। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, आपके सिलेक्शन से ज्यादा कीमत नहीं है इसका। आइए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट यूट्यूब, आधुनिकीकरण के रास्ते, और यह आपका चैप्टर है क्लास 11th का। शुरुआत करते हैं। चीन का राष्ट्रपति कौन है? तो चीन का राष्ट्रपति कौन थे? चीन के राष्ट्रपिता कौन थे? तो यह sun यat-sen है। देखिए जो भी सीरीज आपको तैयार की गई है ना, यह चैप्टर का नाम है, क्लास 11th का चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसी की इसी आप बहुत कम समय बचा हुआ है तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने से अच्छा है कि पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसे कंप्लीट कर दिया जाए। तो इसीलिए मैंने प्रयास किया है, सकारात्मक प्रयास किया है हमने। चीन का राष्ट्रपिता कौन है? तो चीन की जो राष्ट्रपिता है वह sun yat-sen को कहा जाता है। प्रश्न 2 है, जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था? जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था? क्या रीजन है? क्योंकि चीन से रेशम का आयात, क्योंकि जापान में क्या होता था, चीन से रेशम का आयात किया जाता था। ठीक है, और भारत से कपड़े का आयात, भारत से कपड़ों का भी आयात जापान करता था। ठीक है, जापान और इन दोनों का जो आयात जापान करता था ना, वो सोने में मूल्य चुकाता था, मतलब उसके बदले क्या देता था? सोना देता था। तो जापान इसका मूल्य सोने से चुकाता था। तो मतलब उपरोक्त सभी। प्रश्न 3 है, मेजी की पुनर्स्थापना, मेजी मतलब वहां का राजवंश। ठीक है, वहां का राजवंश जापान का। तो मेजी की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यह सब ऑप्शन है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग। मेजी की पुनर्स्थापना क्यों हुई जापान में? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना था, उसको बढ़ावा देना था और कूटनीतिक संबंधों को प्रचलन में लाना था। प्रश्न 4 है, फुकुजावा युकिची कौन थे? फुकुजावा युकिची कौन थे? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ठीक है, तो फुकुजावा युकिची जो थे वह मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे फुकुजावा युकिची। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ? जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ? तो कई पीढ़ियों को मुखिया के नियंत्रण एकल परिवार में बदल गए थे। कई पीढ़ियों के मुखिया का जो नियंत्रण थे वह एकल परिवार में बदल गए, मतलब कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था समाप्त हो गई, एकल परिवार का आ गया। ठीक है, प्रचलन। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, अमेरिका द्वारा जापान पर कौन से 2 नाभिकीय बम गिराए गए थे? कहां पर 2 नाभिकीय बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, 2 जगह परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। प्रश्न 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जापान में स्थापित पहली संसद, जापान में जो स्थापित जो पहली संसद थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था डायट, डायट उसका नाम था। प्रश्न 8 है, जापान में नई विद्यालय व्यवस्था क्या थी? जापान में जो नई विद्यालय व्यवस्था थी वहां 1870 के दशक में जापान में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। 1870 के दशक में अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया लड़के और लड़कियों का विद्यालय जाना। प्रश्न 9 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। केवल 9 प्रश्न ही उठाया हूं इस चैप्टर में, बहुत ही लॉन्ग
चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए 9 क्वेश्चंस उठाया हूं और यह आपका इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से प्रश्न आता है इस चैप्टर से तो इसमें से देखने को प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यह पार्टी है, चीन की पार्टी है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी? तो 1949 में यह सरकार कायम हुई थी। चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी है इसकी सरकार 1949 में चीन में बनी थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए मित्रों, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन अब एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है उसको मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप लोग एक अलग एनसीईआरटी क्लास 11 12 एनसीईआरटी वर्ल्ड क्लास 11 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे करके मैं टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर 11 12 की पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री वाले में कुछ एनसीईआरटी से हट कर भी है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। और जिनको भी चाहिए पूरी यह जानकारी, पूरी यह सीरीज जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, केवल 150 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।